सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपका वीसैट एग्ज़ाम होने वाला है इस संडे 12 अक्टूबर को। तो सिर्फ उसके लिए 4 दिन बचे हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो जल्दी से जाइए एंड रजिस्टर करिए फॉर दिस वीसैट एग्ज़ाम विच इज़ हैपनिंग ऑन 12 अक्टूबर 2025। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट आप हमारी वेबसाइट www.vibrationacademy.in पे जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब मेरे पास बहुत बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है बट हमें अपना एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं पता है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको अपना एग्ज़ाम टाइमिंग वगैरह, एग्ज़ाम सेंटर जाना है। तो आज के इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं एग्ज़ाम टाइमिंग्स की बात करूं तो हमारे एग्ज़ाम जो वीसैट एग्ज़ाम है वो होने वाला है 3 सेंटर्स पे, शिल्पी सेंटर, लिंक रोड सेंटर एंड अंकलेश्वर सेंटर। अगर मैं एग्ज़ाम टाइमिंग की बात करूं तो जो शिल्पी सेंटर है, शिल्पी सेंटर में ये एग्ज़ाम क्लास वाइज टाइमिंग्स हैं। तो जैसे 6th to 7th मूविंग स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब जो 7th क्लास में अप्लाई कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम टाइम है 10:30 to 11:30 AM। याद रखिएगा अपनी एग्ज़ाम टाइमिंग्स, क्योंकि एग्ज़ाम टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। वो बच्चा अगर एग्ज़ाम टाइम मिस कर देता है तो उसको किसी और एग्ज़ाम टाइम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो अपने ही एग्ज़ाम स्लॉट, एग्ज़ाम टाइम में आइएगा एंड ध्यान से अपना एग्ज़ाम टाइम सुनिए। ठीक है, उसके बाद जो 6th to 7th मूविंग स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम टाइम है 10:30 to 11:30 AM। सिमिलरली जो 7 to 8 मूविंग स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो 8th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका एग्जाम टाइम भी 10:30 to 11:30 रहेगा। एंड नोट करिए ये सिर्फ शिल्पी सेंटर के लिए है। ठीक है, सिमिलरली जो 8 to 9th है उनका भी 10:30 to 11:30 ही रहेगा। 9 to 10th का लिए एग्जाम टाइम रहेगा 12:30 to 1:30 PM, याद रखिएगा। एंड 10th to 11th स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम टाइमिंग रहेगा 3 to 4 PM। याद रखिएगा अपनी एग्जाम टाइमिंग्स। एंड 10th to 11th मतलब जो 11th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम रहेगा 3 to 4 PM। ठीक है, द एग्जाम टाइमिंग्स याद रखिएगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो इसमें जितने भी बोर्ड्स हैं, CBSE, ICSE या फिर GSEB की मैं बात करूं, तो सारे बोर्ड्स के लिए ये टाइमिंग सेम रहेगा। अगर वो स्टूडेंट 8 to 9th मूविंग है तो चाहे वो CBSE हो, चाहे ICSE हो, चाहे GSEB हो, उसका एग्जाम टाइम शिल्पी सेंटर पे 10:30 to 11:30 AM ही रहेगा। तो आपको बोर्ड से लेना देना नहीं है। हम लोगों ने ये एग्जाम टाइम क्लास के हिसाब से सेट करी है, तो आप अपनी रिस्पेक्टिव क्लास के हिसाब से अपना एग्जाम टाइम देखेंगे। सिमिलरली लिंक रोड सेंटर पे भी एग्जाम टाइम सेम ही है जो हमारा शिल्पी सेंटर पे है। 6 to 7 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए इट्स 10:30 to 11:30 एंड फॉर 7 to 8 and 8 to 9th it is also 10:30 to 11:30 AM. For 9 to 10th moving students it is from 12:30 to 1:30 and 10 से 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम टाइम रहेगा 3 PM to 4 PM। तो ध्यान से नोट कर लीजिए अपनी एग्जाम टाइमिंग। में फिर से बोल रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट ने अपने एग्जाम दिए गए एग्जाम स्लॉट या एग्जाम टाइम को मिस कर दिया तो उसको आगे नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक है, तो अपने एग्जाम टाइम, अपने टाइम स्लॉट में ही आइएगा। ठीक है, अगर मैं अंकलेश्वर सेंटर की बात करूं तो अंकलेश्वर सेंटर का टाइम स्लॉट थोड़ा अलग है। तो अंकलेश्वर सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से सुने, जिन्होंने अंकलेश्वर सेंटर ऑप्ट किया है। उनमें जो 6 to 7th मूविंग स्टूडेंट्स रहेंगे, ठीक है, और जो 7 to 8 मूविंग स्टूडेंट्स रहेंगे, उनका टाइमिंग रहेगा 10:30 to 11:30 AM। ठीक है, जो 8 to 9th मूविंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइम रहेगा 1:30 to 2:30 PM। जो 9 to 10th मूविंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जाम टाइम रहेगा 1:30 to 2:30 PM। एंड जो 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, फॉर देम द एग्जाम टाइम विल बी 3:30 to 4:30 PM। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो भी क्लास है, जो भी आपका बोर्ड है, CBSE हो, ICSE हो, GSEB हो, कोई डजेंट मैटर, आप अपनी क्लास के हिसाब से अपना एग्जाम टाइम सेट हुआ है तो आप उस हिसाब से अपने टाइम स्लॉट में एग्जाम देने आएंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा एग्जाम टाइम कि आपको किस टाइम पे एग्जाम देने आना है। ठीक है, अब अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं पहले जो आपको पता होने चाहिए एग्जाम सेंटर पे आने से पहले। ठीक है, सबसे पहली बात, एग्जाम सेंटर पे आने से पहले आप अपना एडमिट कार्ड ज़रूर कैरी करेंगे। एग्जाम के लिए आपके पास अपना एडमिट कार्ड ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो अपना एडमिट कार्ड भूलिएगा मत, घर पे अपना एडमिट कार्ड ज़रूर लेके आइएगा। सेकेंड थिंग, इस एग्ज़ाम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस
अलाउड नहीं है। तो वॉचेस, ठीक है, और मोबाइल फोन्स और कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, तो अपने साथ लेके मत आइएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने साथ अपना एडमिट कार्ड, एक ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन और सिर्फ अपनी वाटर बॉटल लेके आ सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप सिर्फ 3 चीजें ला सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड, एक ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या फिर एंड अपनी वाटर बॉटल। बस ये 3 चीजें आप अपने साथ लाएंगे। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल्स, कैलकुलेटर्स, वॉचेस अलाउड नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। सेकेंड थिंग, आपको जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट मिलेगी, सबसे पहले आप उसमें अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बुकलेट्स खो जाती हैं, तो इसलिए सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर बुकलेट में आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट है, ठीक है, उसमें अगर आपको रफ वर्क करना है तो रफ वर्क के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी। रफ वर्क के लिए आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट है, उसके नीचे एक स्पेस गिवन है रफ वर्क के लिए, एक स्पेस गिवन है रफ वर्क के लिए। तो जितना भी आपको रफ वर्क करना है वो आप इस गिवन स्पेस में करेंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी रफ वर्क के लिए। हमने क्वेश्चन पेपर बुकलेट में ही आपके लिए रफ वर्क की स्पेस बना रखी है, तो आपको जितना रफ वर्क करना है आप वहां पे रफ कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपके सामने इन्विजिलेटर्स रहेंगे, आप अपने क्वेरीज, अपने डाउट्स अपने इन्विजिलेटर्स से पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम टाइम से एटलीस्ट आधा घंटा पहले, हाफ एन आवर पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, ठीक है। जैसे अगर आपका टाइम स्लॉट 10:30 to 11:30 का है तो आपको एग्जाम सेंटर पे अकॉर्डिंग टू द रूल 10 o'clock तक आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, ताकि आपका वेरिफिकेशन, आपका सीट अलॉटमेंट अच्छे से स्मूथली हो पाए। तो याद रखिएगा, जो भी आपका एग्जाम स्लॉट है, जैसे 10:30 to 11:30 है, तो आप उसके हाफ एन आवर पहले उस एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। तो आपको 10 o'clock तक वहां पे आना है। तो अगर आपका 1:30 to 2:30 है तो आपको एग्जाम सेंटर पे 1 o'clock तक पहुंचना है, ताकि आपका सीट अलॉटमेंट, वेरिफिकेशन इजीली स्मूथली हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद जो OMR शीट है, OMR शीट कैसे भरें? OMR शीट में काफ़ी लोग गलती करते हैं, कैसे भरते हैं, कुछ इधर उधर कर देते हैं और OMR बहुत जल्दी से नलीफाई होती है उसकी वजह से, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस की OMR कैसे फिल करनी है। तो सबसे पहली चीज़, आपकी अपनी डिटेल्स जो हैं वो आप OMR शीट में अच्छे से भरेंगे। मैं आपको इससे आगे एक OMR शीट दिखाऊंगा, मैं आपको फिल करके भी दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है उसमें। तो अभी आप सुनिए, ठीक है। और याद रखिएगा, जितने भी आंसर्स आप मार्क करेंगे वो सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही मार्क करेंगे। कोई जेल पेन अलाउड नहीं है, कोई पेंसिल से मार्क नहीं करेगा। ब्लैक या फिर ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही अलाउड है, पेंसिल अलाउड नहीं है, जेल पेन्स अलाउड नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। उसके बाद कभी भी अगर आप OMR शीट भरें, जैसे ये आपकी OMR शीट रहेगी, ठीक है। तो अगर इस OMR शीट को मैं दिखाऊं तो सबसे पहले इस OMR शीट में आप अपना यहाँ पे नाम भरेंगे, जो भी आपका नाम है, ठीक है, XYZ जो भी आपका नाम है वो आप नाम यहाँ पे फिल करेंगे। और उस हिसाब से जो यहाँ पे बबल है उसको सर्कल करेंगे। जो भी यहाँ पे बबल है उस बबल को सर्कल करेंगे। बबल को सर्कल करने में याद रखिएगा कि आप बबल को अच्छे से सर्कल करें। बबल हाफ फिल्ड नहीं होना चाहिए, पूरा एनसर्कल्ड होना चाहिए। अगर हाफ फिल्ड रह गया तो जो जैसी OMRs हैं, ये OMRs मशीन से चेक होती हैं, ये मैनुअली चेक नहीं होती हैं। तो अगर आप अच्छे से फिल नहीं करेंगे तो OMRs आपकी चेक नहीं हो पाएंगी। तो आप बबल्स को अच्छे से फिल करेंगे, पूरा पेन, लेकिन बाहर नहीं आना चाहिए। जो इंक है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। आप बहुत ध्यान से इसको फिल करेंगे। तो जो भी आप अपना नाम फिल करेंगे, रिस्पेक्टिव बबल आप उसका फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप VSAT लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर मैं रोल नंबर की बात करूं तो जिन स्टूडेंट्स के पास अपना ID कार्ड है, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के पास अपना वाइब्रेशन का ID कार्ड है वो अपना रोल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। जिनके पास ID नहीं है उनको यहाँ पे रोल नंबर डालने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू पुट रोल नंबर इफ यू डोंट हैव योर रोल नंबर्स, ठीक है। तो अगर आपके पास रोल नंबर है तो डाल सकते हैं, अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर मैं मोबाइल नंबर की बात करूं
तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप सिर्फ वही डालेंगे जिस पे आपका व्हाट्सएप एक्टिवेटेड हो, क्योंकि बाद में अगर हम लोगों को आपको कांटेक्ट करना होगा तो हम आपके उसी मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे सिर्फ वही डालेंगे जिस पे हम आपको कांटेक्ट कर सकते हो, जिस पे आपका व्हाट्सएप एक्टिवेटेड हो, और कोई नंबर यहाँ पे मत डालिएगा, टेलीफोन नंबर या एक्सेट्रा कोई फ़ोन नंबर यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे सिर्फ वही चलेगा जो व्हाट्सएप एक्टिवेटेड हो जिस नंबर पे, ठीक है। तो वो भी आप नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है, ठीक है, कुछ भी फिल कर देंगे, ठीक है, अपना व्हाट्सएप नंबर या कोई भी एक्टिवेटेड नंबर। एंड सिमिलरली वो जो रिस्पेक्टिव बबल है वहां पे आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे या एनसर्कल कर देंगे, ठीक है, वहां पे आप उसको एनसर्कल कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा एनसर्कल करते वक्त कि आपको अच्छे से उसको एनसर्कल करना है, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, पेंसिल से नहीं करना है, जेल पेन से नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से एनसर्कल करिएगा, बाहर नहीं आना चाहिए, हाफ एनसर्कल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेट अगर है तो डेट आपको पता है 12th, ठीक है, 12 अक्टूबर है 2025, इसको भी आप पूरा फिल करेंगे, इसको पूरा फिल करेंगे। और सिमिलरली नीचे जो रिस्पेक्टिव नंबर्स हैं आप उनको एनसर्कल करेंगे, ठीक है। फिर ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जैसे क्लास, ये वो क्लास है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप वो फिल करेंगे। जैसे 6th to 7th मूविंग स्टूडेंट्स हैं तो 7th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो 7th पे मार्क करेंगे अपना, वो 7th को एनसर्कल करेंगे, राइट। अगर 8th to 9th मूविंग स्टूडेंट्स हैं तो वो 9th क्लास को एनसर्कल करेंगे। तो जिस क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे वो क्लास आप एनसर्कल करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है ब्रांच, ये है ब्रांच। तो आप जिस भी सेंटर पे हैं, जिस भी सेंटर पे हैं, अंकशिल्पी पे हैं, अंकलेश्वर पे हैं, लिंक रोड पे हैं, आप वो यहाँ पे एनसर्कल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बोर्ड की बात करूँ तो आपका जो भी बोर्ड है, GSE, BC, BSE और ICSE, आप वो यहाँ पे एनसर्कल कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आंसर्स मार्क करते हुए, आंसर्स मार्क करते हुए मैंने आपको बोला है कि हमेशा याद रखना कि अब जब भी आप ऑप्शंस में आंसर्स मार्क करो तो आप हमेशा एक ही आंसर मार्क करोगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ये मार्क कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन का, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन 1 के आपको अगर 5 सर्कल्स दे रखे हैं, ठीक है, तो आप कोई एक ही एनसर्कल करोगे। अगर आपने 2 एनसर्कल कर दिए तो ये OMR नलिफाई हो जाती है, राइट, ये OMR नलिफाई हो जाती है, OMR चेक नहीं होगी। तो OMR में अपने आंसर्स बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि आपको दूसरी OMR नहीं मिलेगी, राइट। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन को एनसर्कल करेंगे, आप सिर्फ एक ही ऑप्शन को एनसर्कल कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा को कर दिया तो वो OMR नलिफाई हो जाती है, वो चेक नहीं होगी है। सिमिलरली अगर आपने किसी ऑप्शन को एनसर्कल कर दिया और उसको फिर वहां क्रॉस लगा दिया, ये OMRs भी नलिफाई हो जाती हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप उसको वैसा का वैसे ही छोड़ दीजिएगा, आप अपने फर्दर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने इसको क्रॉस कर दिया तो ये OMR नलिफाई हो जाएगी, ये चेक नहीं होगी। तो OMRs में आंसर्स फिल करते वक्त अपना ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल को एनसर्कल करें, एक ही सर्कल को फिल करें, एक से ज़्यादा सर्कल को फिल नहीं करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपके पास OMRs में 5 ऑप्शंस होंगे, 5 में से हर क्वेश्चन के 5-5 ऑप्शंस हैं और आप कोई सिर्फ एक ऑप्शन ही टिक करेंगे, कोई एक ऑप्शन ही एनसर्कल करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, याद रखिएगा। सिमिलरली आप उस OMR पे कुछ नहीं गिराएंगे, इसको आप कहीं से मोड़ेंगे नहीं, राइट, क्योंकि ये सारी OMRs कंप्यूटर से चेक होती हैं, मैनुअली चेक नहीं होती है, राइट। तो आप इसको फोल्ड नहीं करेंगे, इस पर कुछ गिराएंगे नहीं, पानी वगैरह नहीं पड़ना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ये जो OMRs हैं आप इनके साइड में ये जो लाइंस हैं, ये जो रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, ब्लैक रेक्टेंगल्स, इनके आसपास कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ पेन वगैरह नहीं चलाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर्स जो हैं वो इन ही लाइंस को रीड करते हैं। अगर यहाँ पे आप कुछ चला देंगे तो फिर से आपकी जो OMR है वो नलिफाई हो जाएगी, राइट। तो आप ये जो बाउंड्री पे
ये जो बाउंड्री पे जितने भी रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, इनके आसपास आप कुछ नहीं चलाएंगे, पेन वगैरह नहीं चलाएंगे, आप उनको ऐसा का ऐसे ही रखेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर्स मार्क करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट में जब आप इसको फिल करें तो आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे डाल सकते हैं एंड जो भी आपके इन्विजिलेटर्स होंगे आपके रिस्पेक्टिव रूम्स में, वो अपने सिग्नेचर्स यहाँ कर देंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, OMRs भरते वक्त आप बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि OMRs बहुत इजीली नलिफाई होती है। अगर आपने एक गलती करी तो आपको दूसरी OMR नहीं मिलेगी, राइट। तो हमेशा याद रखना कि OMR भरते वक्त बहुत ध्यान से भरें, बहुत आराम से भरें। आप 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं OMRs में अपने क्रेडेंशियल्स भरने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन OMRs ध्यान से भरें। अपना जो सर्कल है वो सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए, वो बहुत प्रिसाइजली भरना चाहिए आपको, ठीक है। अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं वो बहुत प्रिसाइजली भरें। अपना जो नंबर है यहाँ पे वही नंबर आएगा जो इस पे WhatsApp एक्टिवेटेड हो, जिस पे हम लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकें, ठीक है। तो आप लोग एक बार वो देख लीजिएगा एंड OMRs बहुत ध्यान से भरिएगा, ठीक है। और फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे ऑफिस नंबर पे आप पूछ सकते हैं, आप ऑफिस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, हम लोग आपको बता देंगे। इनफैक्ट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हम लोग आपको पर्सनली उन क्वेरीज और कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर कर देंगे, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम होने वाला है इस संडे, मतलब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। तो जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा है जल्दी से जाइए और रजिस्ट्रेशन करिए VSAT एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज ये होने वाला है एक बहुत ही एंटरटेनिंग एंड बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप टेस्ट जिसमें आपको मिलेंगे ढेर सारे कैश प्राइजेस। तो सिर्फ 4 दिन बचे हैं, तो जल्दी से जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए एंड मिलते हैं आपसे कब, 12 अक्टूबर 2025 ऑन संडे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर VSAT एग्जाम।